जय माता दी आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जो कि है कि हमें शाबर मंत्र नहीं जपने चाहिए। अगर आप भी शाबर मंत्र जप रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको पता लगे कि अगर आप कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि माँ आदि शक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कुछ फीडबैक दें, हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो शेयर करनी हो तो शेयर भी करिए। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। शाबर मंत्र क्या होते हैं? एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं तो शाबर मंत्र के आखिर में आपको लिखा हुआ कुछ मिलता है जिसका वर्ड है दुहाई। दुहाई यानी कि आप उन्हें कस्में वादे दे रहे हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपको माँ काली का शाबर मंत्र है तो उसमें गुरु गोरखनाथ की दुहाई दे दी जाएगी, शिव जी की दुहाई दे दी जाएगी, या गणेश भगवान की दुहाई दे दी जाएगी, या फिर उनके जो एक और बेटे थे कार्तिक भगवान, उनकी दुहाई दे दी जाएगी। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं। अगर आप हनुमान जी का कर रहे होंगे तो आपको उनमें ज़्यादातर राम भगवान की दुहाई भी मिलेगी कि हनुमान जी ऐसा करिए वरना आपको राम जी की दुहाई लगेगी। ऐसे मंत्रों को मेरे विचार के द्वारा या फिर ऐसे मंत्रों को जपने के लिए मैं किसी को भी कभी भी गाइड नहीं करूँगा। ये तो हमारी एक बात हो गई कि दुहाई देना भगवान को, हम अभी उस लायक नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं, कि हम उस भगवान को, उस एक ऐसी पावर को दुहाइयाँ दें और बोले कि ये काम हमारा करिए। हालांकि वो स्वयं नहीं आने वाले हैं, आने वाली तो उनकी शक्ति है, बट फिर भी उनकी शक्ति भी क्योंकि वो उनकी है तो हमारे लिए वो भी भगवान है और हमें उनका आदर सम्मान सदैव करना चाहिए। अगर कोई काम वैदिक मंत्रों से ही हो रहा हो तो आप शाबर मंत्र को क्यों ही यूज़ करेंगे? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि मेरी दृष्टि खुली हुई है और मैंने बहुत लोगों को शाबर मंत्र पढ़ते हुए और उनकी ऊर्जाओं को देखा है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को चेक किया है जो शाबर मंत्र पढ़ा करते थे। जब मैं उन्हें देखा करता था तो मुझे उनकी बॉडी पे नेगेटिव चीज़ें दिखाई दिया करती थी, यानी कि एक नेगेटिव ऊर्जा दिखाई दिया करती थी, जिसे हम मलिनता भी कह देते हैं, यानी कि गंदगी दिखाई देती है उनके ऑरा में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो किरणें शाबर मंत्र से आपको प्राप्त होती हैं वो क्लीन नहीं होती है। जब आप वैदिक मंत्र करते हैं तो आपको सात्विक प्योर एक एनर्जी मिलती है जो कि खुद भगवान की ऊर्जा से आ रही है, जो भी इस धरती पे वास करती है। लेकिन आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं, ये शाबर मंत्र दुहाई वाले, इनको अभी के अभी पढ़ना छोड़ दीजिए मेरी माने तो, क्योंकि इनसे आपको पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। यानी कि आपकी बॉडी के आसपास ऑरे में गंदगी इकट्ठी हो जाती है और आपको इसका दबाव भी फील होता होगा, राइट? देखिए, वैदिक मंत्र करने के लिए अगर आप करेंगे तो आपको उनका साथ पूरे जन्मों जन्म तक मिलेगा, और अगर आप शाबर मंत्र करेंगे तो आप लालच में उस मंत्र को कर रहे हैं और वो भी आपका काम अगर करेंगे भी इन केस, वैसे तो बहुत बहुत मुश्किल है, बट अभी वो भी दुहाई के कारण करेंगे। आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं, याद रखिए, आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं दुहाइयाँ दे दे के आपके पास आने के लिए। वो आपके पास खुश होके नहीं आ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो तो वैदिक मंत्र से बहुत ही अलग एनर्जी आपको फील होगी और बहुत ही डिफरेंट महसूस होगा। दूसरी बात तो मैंने आपको बताई ही कि अगर मैंने देखा है किसी को शाबर मंत्र जपते हुए तो वो एनर्जी क्लीन होके प्योर फॉर्म में आपके पास कभी भी नहीं आती है। देखो, मैं भी इन चीज़ों को देख चुका हूँ, आजमा चुका हूँ और बहुत लोगों को चेक कर चुका हूँ ऐसे कंडीशंस में, और मेरा मानना यही है कि हम लोगों को शाबर मंत्र को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जब सिर्फ झाड़ू लगाने से ही आपको सब मिल रहा हो तो आप पोछा क्यों लगाओगे? या फिर अगर आपका 1 रुपये से ही काम हो रहा हो तो आप 1000 रुपये क्यों लगाओगे? एक तो इतना बड़ा शाबर मंत्र जपना, इससे अच्छा तो ओम नमः शिवाय जप लो, ओम दुम दुर्गाय नमः जप लो, या फिर और भी बहुत सारे वैदिक मंत्र है वो जप लो जिसमें बीज मंत्र है। बिना बीज के तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आप बीज मंत्र नहीं जपोगे तो पेड़ नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा तो फल नहीं लगेगा और आप कभी फल खा भी नहीं पाओगे। इसीलिए बीज मंत्र जपना बहुत बहुत अच्छा रहता है शाबर मंत्र के कंपैरिजन में। तो अगर आप शाबर मंत्र जप रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको अभी के अभी छोड़ दीजिए, उसकी जगह कोई भी वैदिक सात्विक बीज मंत्र जपिए जिससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो और सच में आप उसके लाडले हो जाओ।
तो मेरी इस जानकारी से अगर आप खुश और संतुष्ट हैं, या फिर कोई भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में या फिर फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन में या मेरे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेक श्योर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाए। जय माता दी। थैंक यू।